ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से और प्रवचन नंबर 25 मंत्र नंबर 5 से 9 तक ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि एक साधु था महाराज वृंदावन में। तो जब उसको खीर खाने के लिए मिले तब कहता था, बस आज ब्रह्माकार वृत्ति हुई। बिना खीर खाए ब्रह्माकार वृत्ति होती नहीं। और जब उड़द की दाल खिला दो तो बोले, बस आज संसाराकार वृत्ति हो गई। उड़द की दाल में उसका संसार था और खीर में उसका ब्रह्म था। तो तप करने का अभिप्राय यह होता है कि अपने मन और इंद्रियों को संसार में भटकना छोड़कर परमात्मा में लगाओ। मन सश्चे इंद्रियाणाम च हयेकाग्र्य परम तप। शांकर भाष्य में यह सब की व्याख्या लिखी हुई है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता का नाम परम तप है। तो यह अनुकूल है क्योंकि यह आत्मदर्शन के अभिमुखी भाव हैं। भोग में संसार के अभिमुखी भाव हैं और तप में आत्मा के अभिमुखी भाव हैं। तो देखो, यह ऐसा है जैसे कोई रबड़ का थैला हो और उसमें भर लो हवा, तब तो वह बिल्कुल गोला सरीख दिखेगा, और हवा निकाल दो तो बिल्कुल रबड़ ही रबड़ रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। तो वैसे ही वृत्ति के भीतर जब संसार भर लेते हैं तो यह फूल के ब्रह्मांड बन जाती है, और इसमें से संसार निकाल दो तो यह अपने आश्रय, अपने उपादान, अपने मूल धातु के सिवाय अपने आप को कुछ दिखाती नहीं। यह विषय रहित वृत्ति जो होती है वह अपने को आत्मा से भिन्न नहीं दिखाती। इसलिए मन और इंद्रियों को विषय से विमुख कर लो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसका नाम तप है। अब बताते हैं सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम। दूसरा व्रत नहीं। यह देखो भूखो रहेंगे तो आत्मज्ञान होगा, यह बात नहीं है। यह कच्छ, चांद्रयान, शांत पतन्य, प्राजापत्य और इसमें एकादशी रहने की जरूरत नहीं है। दिमाग ठीक रहना चाहिए। जैसे भी परमात्मा का विचार होवे, एकादशी करके होवे, एकादशी करो और कुछ खाने से होवे तो कुछ खा लो, थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन विचार परमात्मा का करो। यह तीर्थ यात्रा नहीं है कि डुबकी लगाई जाकर और हो गया धर्म। यह माला फेरना भी नहीं है कि हाथ में माला आई और हो गया धर्म। यह भूखे रहना नहीं है। यह नहीं है कि पैसे से चंदन, माला, अक्षत बाजार से खरीदा और ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाई और हो गया धर्म। ऐसा नहीं है। यह अपने मन में कूड़ा भरा हुआ है, उसको निकालना, ऐसा तप इसमें चाहिए। सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान क्या है यह हम आपको व्याख्या करके आगे सुनावेंगे। एक मंत्र में यह और आने वाला है, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत तत्व तस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यान माना। आगे यह मंत्र में आने वाला है, लेकिन आप इसको यूँ समझ लो कि आप जिस चीज़ को समझो उसको ठीक ठीक समझने की कोशिश करो। ये दुनियादार लोग चीज़ को अधूरी समझते हैं, इसलिए उसमें फंस जाते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ऐसे उपदेश करते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ऐसे उपदेश करते, बोले कि एक गिलास पानी है और एक मोती का दाना है, तो जो पानी पिए हुए होगा तृप्त होगा, प्यास नहीं होगी। या पानी मिलने की उम्मीद होगी तो उसके लिए मोती का दाना बहुत कीमती है, और यदि पानी मिलने की उम्मीद न हो और प्राण प्यास से तड़प रहे हों तो एक गिलास पानी के लिए आदमी एक दाना मोती का दे देगा। तो कीमत एक गिलास पानी की है कि एक दाना मोती की है। बोले पानी पिए हुए हों या मिलता हो पानी, तब तो मोती के दाने की कीमत है, और मोती का दाना मिलता हो, पानी न मिलता हो तो पानी की कीमत है। जहाँ जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत होती है। रावण को एक बार माटी की जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज पर चढ़कर आदमी मद्रास आया।
और माटी लेकर लंका में गया। तो अब उस जमाने में शेर भर माटी मंगवाने में सैकड़ों असरफियाँ खर्च हो गई, क्योंकि लंका में माटी थी ही नहीं। वहाँ तो सोने की लंका थी, तो सोने की कीमत नहीं होती, मिट्टी की कीमत नहीं होती। बाबा कहते थे कि कारण पर दृष्टि रखो, यह देखो कि मोती का वह दाना भी पानी से बना है और गिलास का यह पानी भी पानी है। जल पर दृष्टि रखो, न मोती से राग करो न मोती से द्वेष। समय समय पर दोनों का उपयोग होता है। इसलिए जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसमें स्त्री अच्छी कि पुरुष अच्छा? अरे बाबा, इसमें अच्छा बुरा मत बताओ, एक ही मानव दोनों में है। मानव अच्छा कि पशु अच्छा? बोले एक ही पंचभूत दोनों में है। पंचभूत में मिट्टी अच्छी, पानी अच्छा? बोले यह सब तो महाराज महाभूत है। अहंकार अच्छा कि निरंकार अच्छा? बोले अहंकार और निरहंकार दोनों एक ही परमात्मा में अध्यस्त हैं। इसमें कुछ भला बुरा नहीं होता। यह तो आदमी भला बुरा मानकर कभी अहंकार बड़ा अच्छा या बुरा होता है। एक सेठ एक ब्राह्मण के पास गया। हजारों रुपए उसके पास थे। उसने कहा, पंडित जी, हमारे मुकदमे में आप गवाही दे दो, हम आपको 100 रुपया देंगे। पंडित बोला कि चले जाइए सेठ जी, कृपा करके हमारे पास से। हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं। हम ब्राह्मण होकर पैसों के लिए झूठ बोलेंगे? देखो, यह अभिमान हुआ, परंतु झूठ बोलने से बच गया। एक सज्जन ने किसी से कहा कि देखो, नोट का बंडल पड़ा है, उठा लो। बोले कि हम तो निरभिमान हैं भाई, कर्तापन भोक्तापन तो अपने अंदर है ही नहीं, तो नोट उठाकर रख ले तो हमको कोई चोरी का पाप थोड़े ही लगेगा। अब निरभिमान होकर तो उन्होंने दूसरे का नोट उठा लिया, और अभिमान होकर उन्होंने झूठ बोलना स्वीकार किया, और अभिमानी होकर उन्होंने झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया। तो देखो, अभिमान ने झूठ से बचाया और निरभिमान ने पराया धन लेने का अवकाश दे दिया। तो दोनों में सच्चा कौन, झूठा कौन? जो सदाचार के मार्ग पर चले सो सच्चा, और जो दुराचार के मार्ग पर चले सो झूठा। ऐसे साधन होता है। सम्यक ज्ञानेन, चीज को भली भांति समझना सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि जब किसी भी वस्तु को समझने लगो तो उसको तब तक समझने की कोशिश करो जब तक वह परमात्मा के रूप में न दिख जाए। वाह भगवान! तब तक दिखने वाली वस्तु अपने अधिष्ठान सहित न देखें, अधिष्ठान सहित न दिखे, अपने प्रकाशक सहित वस्तु को देखो, तब वस्तु का सच्चा रूप मालूम पड़ेगा। यह सम्यक ज्ञान का अर्थ है। ज्ञान का आदर करो, अनजान में किसी वस्तु को मत स्वीकार करो। ब्रह्मचर्येण नित्यम, अब यह नित्यम का अन्वय सबके साथ करो। नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, नित्यम समये ज्ञानेन और नित्यम ब्रह्मचर्येण। हमेशा के लिए नियम ले लो कि जो हम झूठ समझते हैं उसको नहीं बोलेंगे। ऐसे अपने मन और इंद्रियों को परमात्मा में ले जाएंगे और वस्तु की सच्चाई को समझेंगे। वेद में ब्राह्मण ग्रंथ में यह प्रसंग आया है कि 2 आदमी लड़ते हुए आए। एक ने कहा, हमने यह वस्तु सुनी है, ऐसी है। एक ने कहा, हमने यह वस्तु देखी कि ऐसी है। तत्र यो ब्रूयात अहम द्राक्षिमिति, जो कहे कि मैंने देखा है उसकी बात जोरदार है, और जो कहे कि हमने सुना है उसकी बात कमजोर है। चक्षु से स्रोत कमजोर होते हैं, तो तत्ज्ञान चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? इसकी लंबी व्याख्या करें तो यह आपके काम की नहीं होगी। यह तो जब ऋषिकेश में, वृंदावन में साधुओं में ब्रह्मचर्य की व्याख्या करनी होती है, तब वहां देखो, कटाकट व्याख्या करें। ब्रह्मचर्य पांव का भी होता है। पांव भी किसी के ब्रह्मचारी होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। हाथ का भी ब्रह्मचर्य होता है, जीभ का भी ब्रह्मचर्य होता है, कान का भी ब्रह्मचर्य होता है, आँख का भी ब्रह्मचर्य होता है, त्वचा का भी ब्रह्मचर्य होता है, मन का भी ब्रह्मचर्य होता है, यदि ब्रह्मचर्य का सूक्ष्म तत्व ज्ञात हो जाए। अच्छा, अब देखो, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य दूसरा है, वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य दूसरा है,
गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ रहता है और भोग करता है, और यदि नियम से वह भोग करे तो ब्रह्मचारी है। और वानप्रस्थ पत्नी के साथ रहता है परंतु भोग नहीं करता, और सन्यासी के साथ पत्नी रहती नहीं है। अब देखो कि भक्त अपनी चित्तवृत्ति के साथ रहता है और उसका रस लेता है। यह भक्त जो है यह गृहस्थ है। योगी जो है वह वृत्ति के साथ रहता है लेकिन दृष्टा होकर रहता है, भोक्ता होकर नहीं रहता। तो योगी जो है वह वानप्रस्थ है, और जो ज्ञानी है उसकी वृत्ति बाधित हो गई। वृत्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी संन्यास के लिए तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, इसलिए वह ब्रह्मचारी है। और वानप्रस्थ के लिए स्त्री पुरुष का भेद है परंतु वह भोक्ता नहीं है, दृष्टा है। और भक्त के लिए स्त्री पुरुष का भेद है, वह उसका रस भी लेता है। और ब्रह्मचारी जो होता है सो बोले ब्रह्मचारी का अपने लिए कुछ नहीं है, उसका तो सब अपने गुरु के लिए है, वह तो सेवक है। ब्रह्मचारी धर्मात्मा है, गृहस्थ भक्त है, वानप्रस्थ योगी है और सन्यासी ज्ञानी है। ये ब्रह्मचर्य की 4 अवस्थाएं हैं, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह चित्त में मददगार होता है। वृत्ति को गुरु और ईश्वर की सेवा में लगाना, वृत्ति का रस लेना और रस स्वाद का वर्जन करके केवल दृष्टा होना और वृत्ति का बाधित होना, ये चारों अवस्था आश्रम धर्म है। अंतरात्मा का आश्रम धर्म, इसी से बाहर का आश्रम धर्म बनता है। जो भीतर का समझेगा वह बाहर का समझेगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।